नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज सुबह अचानक हंगामा मच गया। सुबह 8:30 बजे से हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारी डीन ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। धरना दे रहे सभी कर्मचारी पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। 380 से भी अधिक कर्मचारियों की सैलरी बीते 3 महीनों से रोक दी गई है। इन सभी की नियुक्ति क्रिस्टल कंपनी के अंतर्गत हुई है, लेकिन कंपनी लगातार वेतन देने से बचती आ रही है। इस धरने की जानकारी मिलते ही नागपुर समय की टीम मौके पर दस्तक दी और जानने की कोशिश की आखिर इन मेहनतकश कर्मचारियों की आवाज कब सुनी जाएगी। हर महीने वेतन की समस्या। काम करने वाले कर्मचारी महीने की पहली तारीख को बड़ी आस से देखते हैं कि 1 तारीख नज़दीक है और अब हाथ में महीने भर का वेतन आएगा। लेकिन ऐसे में जब 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3-3 महीने की पगार जब रुक जाती है तो ऐसे में कर्मचारियों की क्या दशा होती होगी। यहाँ के हम आज नागपुर के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ क्रिस्टल कंपनी द्वारा कर्मचारियों को गत 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का आरोप है। यहाँ के कर्मचारियों का ऐसा भी कहना है कि अगर 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीने की पगार हमारे हाथ में नहीं आएगी तो हम अपना घर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाएंगे। यहाँ के कई कर्मचारी किराए के घरों पर रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि किराएदार, हमारे घर मालक 3-3 महीने का किराए के लिए रुकेंगे और साथ ही इन्हें जो कॉस्ट्यूम प्रदान करते हैं, जो पोशाक क्रिस्टल कंपनी प्रदान करती है, उस पोशाक की कीमत लगभग 2000 रुपये। और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें ऐसे पोशाक, फटे पुराने पोशाक पहनकर काम करने पड़ रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि काम पर आओ तो अच्छी तरह से आना पड़ता है अपनी वेशभूषा में, और ऐसे में हम फटे कपड़े पहन के आ रहे हैं। और ये है क्रिस्टल कंपनी अब तक इस पर कोई कार्य कर नहीं रही। ये इसी महीने की या अभी की बात नहीं है, ये है पुरानी समस्या है जो चली आ रही है। और यहाँ के गत 9 महीने से ऐसी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ के कर्मचारियों के क्या क्या आरोप हैं, हम और ये सारी बातें जानते हैं मेडिकल कर्मचारियों की ही जुबानी। मैडम, जैसे कि हमको ये बोलते हैं कि अगर तुम सिंगल काम करते हो एक यूनिफॉर्म पे, तो हमको नाली का काम बताते हैं, सभी काम बताते हैं। अगर ये कोई नहीं आए ड्यूटी पे तो ये डायरेक्टली बोलते हैं ये कि तुम काम पे मत आओ, या कुछ यूनिफॉर्म नहीं रहा तो ड्यूटी से चले जाओ। या अगर कुछ पेमेंट के आर्गूमेंट करने के लिए अगर हम जाते हैं, हम 3 महीने काम करने के बाद अगर पेमेंट मांगते हैं तो ये लोग डायरेक्ट हमको बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ या कुछ ड्यूटी पे मत आओ। तो ये इसके लिए हमको ये यहाँ से कुछ रीजन होना। समस्या तो बहुत है सर, बट शुरू करेंगे। आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो बस हमारी एक ही समस्या है कि जो हमारा 2 महीने का पेमेंट बकाया पड़ा हुआ है अभी तक नहीं मिला है। तो अभी हाँ, तो 2 महीने तो बकाया है, बट आज की भाई पूरी बोलने तो दो। 2 महीना पूरा बकाया है और आज की आपको पता है 22 तारीख हो गई है। लगभग 3 महीने पूरे कंप्लीट होने को आए हैं, बट ना अभी तक पेमेंट है और ना ही हमें क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको ये डेट में पैसा मिल जाएगा। अब कहीं पे भी कोई भी कर्मचारी काम करता है तो लगभग दूसरे महीने में 10 या 7 तारीख को उसका पेमेंट आ जाता है। हम 1 तारीख को भी नहीं मांग रहे हैं, हम 10 या 15 के बाद में पेमेंट दीजिए ना आप। यहाँ पर हमको क्या बोला जाता है कि आपका 1 महीना का पेमेंट हमारे पास में डिपॉजिट रखा जाएगा। हम उसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं, बट आप दूसरे महीने का तो दीजिए हमें। 1 महीना 2 महीना होने के बाद में आज तीसरा महीना आ गया है सर, बट पेमेंट का कोई भी नाम निशान नहीं है। चलो पेमेंट का तो छोड़ो, आज हमने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम पे हमसे ज्वाइनिंग के 2000 रुपये अलग से लिए हैं और कपड़े के लिए। और स्टार्टिंग में हमको बोला गया था कि कम से कम 4 महीने आपको 2-2 हज़ार रुपये हर महीने कम आएंगे, वो भी यहाँ पर हमको बताया गया। तो हमने वो भी चीज़ लागू किया है, हमने किसी भी चीज़ की मना नहीं किया। इतना करने के बाद भी अगर हम हमारे हक के लिए आज लड़ना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि हम काम पे नहीं जाएंगे, तो हमें टारगेट किया जाता है, बोला जाता है कि आप साइड में आ जाइए, आप साइन कर दीजिए, आप ये लिख के साइन कीजिए कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, कल से मुझे घर पर भेज दिया जाएगा। तो इतनी मेंटली हमको टॉर्चर यहाँ पे क्रिस्टल कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार क्रिस्टल कंपनी ही है। और बताया जाता है कि हर महीने आपको पेमेंट दिया जाएगा, और वो भी कब, 25 से 26 तारीख के बाद में। ये कोई भी कंपनी का कहीं पे भी रूल नहीं है।
अब बोला जाता है पेमेंट करता हूँ बाहर घूमने गया और अब बोला जाता है कि देखिए हमारा जो ये कंपनी का एक्ट चल रहा है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पेमेंट मिलना चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट ये बोलता है कि हर 6 महीने में आपका वेतन बढ़ता है ना। अप्रैल में बढ़ता है, उसके बाद में अक्टूबर में बढ़ता है, बट यहाँ पे वेतन बढ़ने का तो पता नहीं, उल्टा खटके आ रहा है। और वही उनको पूछा जाए तो बोलते हैं कभी प्रोविज़न फंड के द्वारा कट रहा है, कभी बोलते हैं आपको कोई टैक्स लग के आ रहा है। लेडीज़ का पूछा जाए तो उनको टैक्स नहीं लगता, जेंट्स का टैक्स लगता है। ये सारी चीज़ों का हमको सामना करना यहाँ पे मिल रहा है। अब हमारा जेंट्स का तो ठीक है, लेडीज़ लोगों को इतना प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि किन्हीं के बच्चे हैं, उनका एडमिशन करना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कर्जा ले के अपना घर चला रहे हैं। बहुत सारी समस्या है मैम, अगर सारी समस्या आज हम बताने जाए तो ये पूरा दिन भी हमको कम पड़ेगा, है ना। सैलरी स्लिप, जब से हम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं एक भी महीने की सैलरी स्लिप नहीं मिली। ESIC फॉर्म भर के हमको 3 से 4 महीने के ऊपर हो चुके हैं, बट अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। PF भी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है ना। तो बहुत सारे समस्या है। काम करने को ESIC कार्ड का भी बता दिया, 3 या 4 पेमेंट आए हैं अभी। और ऊपर से मेन प्रॉब्लम ये आ रही है सर अभी, क्योंकि जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको बोला जाता है कि दूसरी कंपनियां अभी भी तैयार है, अगर आपने आज आवाज़ उठाया तो आपको हटाकर दूसरी कंपनी वाले को ले लिया जाएगा। और सर ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बाहर है, बिल्कुल साइड में खड़े रखते हैं कि आप यहाँ से काम पे मत जाओ, साइड वालों को भेज देंगे। ऐसी करके दूसरी ये कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनको तैयार रखते हैं सर, है ना। तो यहाँ पे मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप जरा सोचिए इन गरीब लोगों के बारे में और इनकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करिए। बस इतनी ही आशा है आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अकाउंटेंट भैया है जो विदेश गए हैं घूमने के लिए, पहले हमारे रोजी रोटी का सवाल है। हमारी रोजी रोटी यानी हमारा मंथली पेमेंट होना चाहिए। और जो बताया गया है कि हर महीने आपका पेमेंट हो जाएगा, जब हम शुरू में आए तो हमको बताया गया है कि 15 तारीख तक आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। 3 महीने ये पेमेंट की बात चल रही है। ये सब जो रोजगार लोग हैं उनके पैसे यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, भूखे पेट काम करते हैं, रो के घर में जाते हैं। जो बोला जाता है वो तारीख पे तारीख देते हैं। ये तारीख पे तारीख क्या है? हमारा पेमेंट महीने के महीने होना चाहिए। सर आज 3 महिने पेमेंट होत नाही आमचं। आम्ही काय करायचं? आम्ही समजा सिंगल मदर आहे, माझे पोरं, माझं घर, माझं सगळं माझ्यावर डिपेंड आहे। तरी पण आम्ही 4 महिने उपाशी राहून आम्ही कामं करतो। आम्ही कुठे द्यायचं? कोणाला म्हणायचं आम्ही पेमेंट द्या? सुपरवायझरला म्हणतो, सुपरवायझर म्हणतात हो आता येणार, सोमवारी येणार, मंगळवारी येणार, 10 तारखेला येणार, 15 तारखेला येणार, 25 तारखेला येणार। हे फक्त तारीखच आम्हाला मिळत आहेत सर। आज आम्ही 9 महिने झाले इथे काम करून राहिलो, आम्ही ह्याच समस्याला तोंड देऊन राहिलो सर। काम असं कुठलंही नाही आहे जे आम्हाला काम करावं लागत नाही, आम्हाला सर्वच कामं करावं लागतात। मग आम्ही आमच्या अधिकारासाठी मांडतो तर म्हणतात की नाही तुम्ही जर बोलले तर तुम्हाला आम्ही काढून फेकून। आज 2 लोकांना इथून काढून टाकलेलं आहे सर। मागच्या 2 महिन्याआधी त्यांनी केलेली स्ट्राईक, त्याला दोघांनाही काढून टाकलं। सर हमारा 3 महीना हो गया, पेमेंट नहीं हुआ है। हमारे को पेमेंट का इशू है, हमारे को पेमेंट होना। सब वर्कर बराबर काम पर आते हैं, अपना काम बराबर करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करके जाते हैं, पर हमारा इशू ये है हमारे को पेमेंट होना। अभी हमारा 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं हुआ है। ये मोर्चा 3 महीने के पेमेंट के लिए है। अगर हमने पेमेंट के लिए सुपरवाइजर को बोला तो सुपरवाइजर कार्य करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे करेंगे तुमको निकाल देंगे। हम कैसे, हमारे को कैसे निकाल देंगे? जब हमारे पास से तुम लोग ने लिख के लिए है तो कैसे निकलेंगे? हम पेमेंट के लिए बोल सकते हैं हमको पेमेंट होना। हमको 25 तारीख दिए थे फाइनल पेमेंट के लिए, वो हमको मिल नहीं रहा है, उसके लिए हमने मोर्चा किया है। इसके पहले भी हमारा पेमेंट तारीख को नहीं हुआ, अभी हमारे को ये पेमेंट 25 तारीख को होने का होना। हमारा ये हमारा सब वर्कर का ये है। और वो लोग बोलते हैं तुम लोग काम नहीं करेंगे तो दूसरे वर्कर तैयार है, तो दूसरे वर्कर तैयार है तो हम लोग का फंड क्यों भरे? 2000 रुपये हमारे से उन लोग ने लिए हैं, काय के लिए लिए है? हमारा PF नहीं दे रहे, 3 महीने 4 महीने हमारा PF जमा नहीं हुआ। सैलरी हमारे को मिल रही है, स्लिप नहीं मिल रही है, वो हमारे को होना, वो भी हमारे को नहीं मिल रही है। SI के कार्ड के लिए हमने फॉर्म भरे, वो भी फॉर्म का हमारे को कुछ नहीं मालूम। फॉर्म वहाँ भरते हैं और बोलते हैं कि आ जाएगा तुम्हारा SI का कार्ड। कब आएगा हमारा SI का कार्ड? पेमेंट नहीं आ रहा है, SI का कार्ड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। किस पर भरोसा करना चाहिए? किस पर करेंगे हम भरोसा? हम किराए से रहते हैं, हम किराया कैसे देंगे? घर मालिक हमारे को बोलते किराया दो, कहाँ से खाएंगे? किराया ना कर दिक्कत से उधर से ला के खा रहे हैं। स्कूल का एडमिशन होने का, मेरी लड़की अभी नीट कर रही है, उसका एडमिशन होने का है, कहाँ से पैसे भरेंगे सर? हमारा पेमेंट हमें मेहनत का तो दो, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा मेहनत का पेमेंट होना हमारे को।
हम क्या मांग रहे हैं आपको? 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे मेडिकल में? सब कुछ कर रहे हैं मेडिकल में। इवन हम बेड पिकिंग करते हैं, बॉडी बांधते हैं, सब करते हैं, सब काम हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक, हम क्या नहीं करते? कचरा इवन हम हमारे आंख के ऊपर में लेके इन्फेक्शन लेके काम करते हैं। और मैं घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, मम्मा पेमेंट हो गया क्या देंगे उनको हम लोग लेके? ना शूट ले दे सकते हैं, ना कुछ यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं। हमको इवन हमको एक यूनिफॉर्म मिला है, वो भी हमको दूसरा यूनिफॉर्म नहीं मिला अभी तक के। हम किसके पास में जाएंगे? हमारा यही मानना है कि हमको पेमेंट होना, कि हमारा पेमेंट होना मतलब होना हम मेडिकल डीन गजबीर साहब से मिलने आए थे। आज क्रिस्टल कंपनी ने यहाँ पर ठेका लिया है। 350 से 400 वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपने जान को हथेली में रख के लोगों की जान बचाई। एक क्रिस्टल कंपनी को DMER स्टेट ने, इस सरकार ने, इस यूटी सरकार ने ठेका दे दिया, जिसमें मेयो भी है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, डीन भी है। मतलब ये सब लोग एक ऊपर से सेटिंग हुई, सबको दे दिया। आज ये हाल है कि इनकी ये जो सेवा कर रहे हैं, जो सफाई का काम कर रहे हैं मेडिकल में, उनको 3 महीने से वेतन नहीं है। इलीगल फॉर्म्स उनके भरा के लिए गए। मेयो में एक बार आंदोलन हो चुका है। आज मेडिकल के लोग प्रताड़ित है। 3 महीने से वो अपना घर भाड़ा कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? आज हम डीन साहब से मिले। डीन साहब भी इस मजबूरी से परेशान है। ऐसा लगता है कि सरकार भारी है डीन के ऊपर, मतलब सरकार के नुमाइंदे भारी है। ये क्रिस्टल कंपनी का कौन सा बड़ा खुदा इस सरकार में बैठा है? हम उसको चेताना चाहते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर की आवाज़ है, भूमिपुत्रों की आवाज़ है। यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्रिस्टल नागपुर में नहीं रहेगी। और क्रिस्टल को तत्काल, अगर उसके पास लोगों को पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुरंत पुराने ठेकेदारों को यहाँ लाया जाए, क्रिस्टल को बहिष्कृत किया जाए तीनों हॉस्पिटलों से। आज ऐसी डिमांड रखें। जैसा कि आपने देखा सुना कि किस तरह से कर्मचारी यहाँ के परेशान हैं। गत 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और वह अब इतने परेशान हो गए हैं कि वह धरने पर उतर आए हैं। और उन्होंने क्रिस्टल कंपनी के बारे में जैसे कि खुलासे किए। क्रिस्टल कंपनी साफ शब्दों में कहती है कि अगर उन्हें पेमेंट चाहिए, अगर उनके हिसाब से वे काम नहीं करेंगे तो उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी क्रिस्टल कंपनी उन्हें डायरेक्ट मानसिक तनाव से उन्हें टॉर्चर कर रही है। ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मानसिक तरीके से उन पर टॉर्चर भी किया जाता है। जो काम उनके हाथ में आता है, सफाई का, बॉडी पैकिंग का, जो भी काम, वह इनकार नहीं करते। फिर भी क्यों उन्हें वेतन की समस्या से जूझना पड़ रहा है? अब कर्मचारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनके वेतन से खिलवाड़ किया गया तो वे धरना और उग्र करेंगे और भी आगे बढ़ाएंगे। अब इस पर क्रिस्टल कंपनी, डीन और प्रशासन की क्या भूमिका होती है, ये देखने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय में। काजल शेट्टी, कैमरामैन उदय सोनवानी।